नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे हेमंत खंडेलवाल। बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे हेमंत खंडेलवाल। वीजी शर्मा की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी। हेमंत खंडेलवाल ने कल दाखिल किया नामांकन। सिंगल नॉमिनेशन के चलते नाम हुआ तय और आज अध्यक्ष चुनने का होगा औपचारिक ऐलान। तो पहले से ही इसकी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे हेमंत खंडेलवाल, और अब उन्होंने नामांकन कर दिया है। सिंगल नॉमिनेशन के चलते हेमंत खंडेलवाल का नाम तय हुआ है और राज्य अध्यक्ष चुनने का औपचारिक ऐलान होगा। कल सिंगल नामांकन यानी कि सिंगल नॉमिनेशन के चलते उनका नाम तय हुआ है। हेमंत खंडेलवाल जो बैतूल से विधायक हैं, उनके नाम को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे और उसके बाद कल जो तस्वीरें हम बीजेपी मुख्यालय से आपको दिखा रहे थे, लगभग ये साफ था कि हेमंत खंडेलवाल ही नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और अब सिंगल नॉमिनेशन के चलते उनका नाम तय हो चुका है। हेमंत खंडेलवाल ने कल अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब वीडी शर्मा की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी और आज अध्यक्ष चुनने का होगा औपचारिक ऐलान। और चलिए ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता शबाना इस वक्त जुड़ रही हैं। शबाना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा आज होनी है औपचारिक तौर पर। हेमंत खंडेलवाल जिनका नाम पहले से ही तय माना जा रहा था और कल हमने देखा कि सिंगल नॉमिनेशन यानी कि नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। कल और आज औपचारिक तौर पर अध्यक्ष चुनने का समय है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, आप देखेंगे कल जो है बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल का सिंगल नामांकन गया था, जिससे कल ये भी पता चल गया था कि मध्य प्रदेश भाजपा के जो है अगले प्रदेश अध्यक्ष जो है बैतूल विधायक होने वाले हैं। दरअसल उनके पिता भी मध्य प्रदेश के सांसद थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे और काफी ज्यादा जो है आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बहुत ही पसंदीदा जो है व्यक्ति थे। शायद यही वजह है कि आरएसएस ने उन्हें प्राथमिकता से आगे किया। अगर आज की बात की जाए तो आज सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आपसे कुछ देर बाद जो है कार्य समिति की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उसके अलावा चुनाव निर्वाचन की प्रक्रिया के तमाम अधिकारी जो है वो वहां पे मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे तमाम चीजों पर चर्चा होने वाली है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आगे ले जाने का काम किया, आप देखेंगे लोकसभा की बात कर ले, विधानसभा की बात कर ले, कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर दिया और उसी की राह पर चलने के लिए बीजेपी जो है यहाँ पर चाहती है कि कोई ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जो पार्टी को आगे ले जाए और वरिष्ठ भी हो। तो जाहिर सी बात है, हेमंत खंडेलवाल का नाम चल रहा था। वैसे में सिंगल नॉमिनेशन होने के चलते जो है आज उनका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। आपसे कुछ देर बाद जो है बैठकों का दौर शुरू होगा, मुख्यमंत्री भी जो है बैठक में शामिल होंगे। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आगे जो अब है उनका कैसे कार्यकर्ता स्वागत करते हैं। और इसी सिलसिले में आप देखेंगे लगातार बैठकों का दौर जारी था और संगठन पद के तहत कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कहा सभी का धन्यवाद। और जाहिर सी बात है 1964 दिन उन्होंने मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान संभाली है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत ही दिया और आगे भी यही वो आने वाले प्रदेश अध्यक्ष से उम्मीद भी करेंगे। बिल्कुल शबाना, देखिए जैसा कि आपने जानकारी दी कि हेमंत खंडेलवाल का बैकग्राउंड कैसा रहा है और आपने भी बताया कि राजनीति तो उन्हें विरासत में मिली है, ऐसे में उनका नाम चुना जाना, हमने कल का घटनाक्रम भी पूरा बताया दर्शकों को किस तरह से जैसे ही संगठन महामंत्री का इशारा हुआ, मुख्यमंत्री उन्हें मंच तक लेकर पहुंचे और उसके बाद सिंगल नॉमिनेशन का हुआ है। कल नामांकन दाखिल हुआ, आज औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ये भी माना जाए कि संगठनात्मक जो चुनाव होने थे वो आहुति कहीं ना कहीं लग चुकी है। कल के नामांकन के बाद आज औपचारिक तौर पर इसका ऐलान होगा और फिर उसके बाद बाकी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शबाना, देखिए जाहिर सी बात है, आज औपचारिक ऐलान होने के बाद वो मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो जाहिर सी बात अपने तरीके से काम करेंगे, कमान संभालेंगे और जाहिर सी बात है संगठन को आगे ले जाने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है, आप देखेंगे पार्टी के वरिष्ठ लीडर है और 2 बार विधायक, 1 बार सांसद है, उनके पिता भी बीजेपी में ही थे। तो जाहिर सी बात है आरएसएस से गहरे संबंध होने का नाटक है। और कल जब राजधानी भोपाल पहुंचे तो आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक सुरेश सोनी से मुलाकात के बाद ये तय हो गया था कि लगभग उनका नाम तय है। जाहिर सी बात नाम चर्चा में थे। जिस तरीके से आप देखेंगे उनका नाम आगे रखा गया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मंच पर लेकर उनको पहुंचे। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा गए, जिसके बाद
बैक टू बैक उनके साथ मंच पर गए, तो कहीं ना कहीं सभी का समर्थन था और सर्व सहमति से जो है एक सिंगल नाम जो है उस पर मोहर लग गई। आज काम संभालेंगे, अब औपचारिक रूप से ऐलान होगा और मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान अब उनके हाथ में। बिल्कुल शबाना, ठीक कहा आपने। हेमंत केजरीवाल के हाथ में अब मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान आने वाली है। औपचारिक तौर पर आज ऐलान हो जाएगा, बस अब कुछ ही देर का समय बाकी है, जिसके बाद बैठकों का दौर जारी होगा और हेमंत केजरीवाल का नाम औपचारिक तौर पर सभी के सामने आ जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शबाना बहुत शुक्रिया आपका। तो हेमंत केजरीवाल होंगे अब बीजेपी के नए अध्यक्ष, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चुने गए हैं हेमंत केजरीवाल। कल सिंगल नॉमिनेशन हुआ है, उनका नामांकन दाखिल हुआ है और आज होगा औपचारिक तौर पर इसका ऐलान। हेमंत केजरीवाल होंगे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष।